हाँ जी, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। लेट एन सीक्वेंस ले ली हमने, दैट इज 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5n प्लस 2। ठीक है, शो दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 3/5। ठीक है, हमने शो करना है कि 3/5 को कन्वर्ज करती है। और अगर पूछा जाए कि किसे कन्वर्ज करती है, तो हमने वही ऑब्जेक्टिव वाला तरीका करना है। क्या है हमारे पास? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन। क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5n प्लस 2। ठीक है, n कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 - 1/n डिवाइडेड में 5 प्लस 2/n। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, ये टर्म ज़ीरो हो गई हमारे पास, ये टर्म भी ज़ीरो हो गई। तो क्या आ गया हमारे पास? 3/5। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई हमारे पास? 3/5। ठीक है, तो अब सब्जेक्टिवली कैसे प्रूव करना है हमने? लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लिया, एप्सिलॉन पॉजिटिव वेरी स्मॉल गिवन। ठीक है, एंड क्या लेते हो? मोड ऑफ ए एन माइनस एल। ठीक है, ए एन माइनस एल क्या है हमारे पास? 3/5। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या बनता है ये। सो मोड ऑफ ए एन क्या है हमारा? 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5n प्लस 2 माइनस एल, एल इज 3/5। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। हाँ जी, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 5 इंटू 5n प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15n माइनस 5 माइनस 15n माइनस 6, इस सारे का मोड। ठीक है, 15n हमारा कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास? -11, मोड लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 11/5 इंटू 5n प्लस 2। ठीक है, तो ए एन माइनस एल हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि मोड ऑफ ए एन माइनस 3/5 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन से लेस कब होगा? जब हमारी ये सारी वैल्यू क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन। मीन्स इफ 11/5 इंटू 5n प्लस 2, जब ये हमारा क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे? एन ग्रेटर देन समथिंग। हाँ जी, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? इफ 5n प्लस 2 दैट इज ग्रेटर देन 11/5 एप्सिलॉन। ठीक है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो 5n प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11/5 एप्सिलॉन। तो यहाँ से n निकाल लो, क्या आ गया ये हमारे पास? 5n इज ग्रेटर देन 11/5 एप्सिलॉन माइनस 2। ठीक है, दैट इज इफ n इज ग्रेटर देन 1/5 इंटू 11/5 एप्सिलॉन माइनस 2। ठीक है, n ग्रेटर देन दिस के लिए हमारे पास ए एन माइनस एल क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो यहाँ से हम m इंडेक्सिंग बना लेते हैं। m क्या हो जाएगा? m क्या करोगी? इस सारे का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, 1/5 11/5 एप्सिलॉन माइनस 2, इस सारे का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। तो ऑब्वियसली ये हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, m क्या होगा हमारे पास? नेचुरल नंबर। तो ये m हमारा इससे बड़ा है ना? और n ग्रेटर देन दिस के लिए ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, n माइनस 3/5। दैट इम्प्लाइज क्या कहोगे कि मोड ऑफ ए एन माइनस 3/5 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m हमारा ये है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ये सीक्वेंस हमारी किसे कन्वर्ज कर रही है? दिस सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू 3/5 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी 3/5 को कन्वर्ज कर गई। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के। रैशनल टाइप का तो आप ऐसे ही कर लोगे। एक सिंपल सा और ले लेते हैं। हाँ जी, ए एन सीक्वेंस क्या ले ली हमने? 2n ओवर n प्लस 4 रूट n।
ठीक है, ये सीक्वेंस ले ली हमने, चेक करना है कि किसे कन्वर्ज करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है, ये आपने रफ में ही करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n ओवर n प्लस 4 रूट n। हाँ जी, क्या करें बोलो, n कॉमन ले लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 1 प्लस क्या था यहाँ पर n से डिवाइड किया ना, तो 4/n है ना, ऊपर है रूट n, तो 4/√n हो जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे ये टर्म 0 बन गई, तो लिमिट आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो अब हम सब्जेक्टिवली इसकी लिमिट क्या फाइंड करेंगे, 2। सो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लिया हमने, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर भी गिवन, एंड मोड ऑफ an-2। ठीक है, ये देखते हैं हमारा क्या बना, मोड ऑफ 2n ओवर n प्लस 4 रूट n माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, ये देखो अब क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया हमारे पास n प्लस 4 रूट n। ठीक है, न्यूमरेटर में 2n माइनस 2n माइनस 8 रूट n, इस सारे का मोड। ठीक है, 2n कैंसिल हो गया, 2n कैंसिल, तो मोड लेकर ये क्या बन गया हमारे पास 8 रूट n डिवाइडेड बाय n प्लस 4 रूट n। ठीक है, यहाँ से रूट n भी कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया हमारे पास 8। हाँ जी, रूट n कॉमन लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ये हो गया 4 प्लस रूट n। ठीक है, नाउ an-2 हमारे पास ये आ गया, दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ an-2 ये एप्सिलॉन से लेस कब होगा, इफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो क्या होगा, इफ 8/4 प्लस रूट n, अगर ये हमारा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से n निकालना है हमने, सो क्या होगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 4 प्लस रूट n इज ग्रेटर देन 8/एप्सिलॉन। ठीक है, इसको इधर ले गए 4 प्लस रूट n को, और एप्सिलॉन को इधर ले आए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास रूट n इज ग्रेटर देन 8/एप्सिलॉन माइनस 4। ठीक है, अब n निकालना है, सो क्या हो गया, स्केलिंग कर दें यहाँ पर, मीन्स इफ n इज ग्रेटर देन 8/एप्सिलॉन माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब m ले लो, सो टेक m। हाँ जी, m क्या ले लेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8/एप्सिलॉन माइनस 4 इस सारे का स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया +1, तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, मोड ऑफ an-2 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दैट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 2। तो हमारी सीक्वेंस किसे कन्वर्ज कर रही है, 2 को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इनको प्रूव करना है सब्जेक्टिवली इस मेथड से कि सीक्वेंस की किसे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की। अब हम देखते हैं नल सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, नल सीक्वेंस मीन्स जो सीक्वेंस हमारी 0 को कन्वर्ज करे। ठीक है, नल सीक्वेंस क्या होगी, जो सीक्वेंस हमारी 0 को कन्वर्ज करे, उसे हम क्या बोलेंगे, नल सीक्वेंस। सो नेक्स्ट इज नल सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू 0, विच कन्वर्जेस टू 0, जो 0 को कन्वर्ज करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज नल सीक्वेंस। ठीक है, अब नल सीक्वेंस की एक थ्योरम है छोटी सी, क्या है कि अगर an नल सीक्वेंस है तो मोड an भी क्या होगी, नल सीक्वेंस होगी। ठीक है, इफ an इज नल सीक्वेंस मीन्स अगर an सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है, देन हमने प्रूव करना है कि मोड ऑफ an
ये सीक्वेंस भी क्या होगी, हमारी नल सीक्वेंस होगी, यानी कि ये सीक्वेंस भी हमारी ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, जो हमें गिवन है वो ले लिया हमने। क्या गिवन है, एन इज नल सीक्वेंस। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, नाउ एन इज नल सीक्वेंस। एन हमारी कैसी है, नल सीक्वेंस है। ठीक है, मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन इज ज़ीरो। ए एन किसे कन्वर्ज कर रही है, ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव हमारे पास एक नेचुरल नंबर m आएगा सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस ज़ीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, ये होगा। सो नल सीक्वेंस है तो ये होगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि मोड ऑफ ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए एन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए एन माइनस ज़ीरो, दैट इज सेम थिंग एज डबल मोड ऑफ ए एन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, दैट इम्प्लाइज क्या कहोगे यहाँ से कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए मोड ऑफ ए एन सीक्वेंस क्या है, ज़ीरो के पास जा रही है। सो मोड ऑफ ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ज़ीरो as n tends to infinity। इट मीन्स मोड ऑफ ए एन भी क्या होगी, यहाँ से हमारे पास क्या कहोगे, दिस इज ऑल्सो अ नल सीक्वेंस। ठीक है, ये भी क्या होगी हमारे पास, नल सीक्वेंस। तो अगर ए एन नल सीक्वेंस है तो मोड ऑफ ए एन भी नल सीक्वेंस होगी। सिमिलरली मोड ऑफ ए एन अगर नल सीक्वेंस है तो ए एन भी क्या हो जाएगी, हमारे पास नल सीक्वेंस होगी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि प्रूव दैट दिस इज अ नल सीक्वेंस। तो आपने क्या प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस किसे कन्वर्ज कर रही है, ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे 1/n सीक्वेंस है, वो ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो वो नल सीक्वेंस होगी। या ये ले लिया हमने -1⁻n/n, ये भी क्या हो जाएगी, सीक्वेंस हमारी ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो इसको भी आप उसी तरह से प्रूव करोगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द सीक्वेंस -1⁻n दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अभी तक हम प्रूव कर चुके हैं इसको, हम इसको चेक कर चुके हैं कि ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है बट बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि इसकी सीक्वेंस की टर्म्स क्या है, -1 1 -1 1, तो हमारे पास ऐसा नहीं आता ना कि सीक्वेंस की टर्म्स जो है एक ही रियल नंबर के पास जा रही हूँ, ऐसे नहीं आता है ना। अब इसको हम सब्जेक्टिवली प्रूव करेंगे। ठीक है, पेपर्स में आपने इसको प्रूव करके दिखाना है, आपने एग्जाम्पल लेके इसको नहीं दिखाना। तो हम बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। सो लेट हमने मान लिया कि ए एन सीक्वेंस जो है हमारी क्या सीक्वेंस है, -1⁻n, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एल को। ठीक है, कन्वर्ज कर रही है तो क्या होगा हमारे पास, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव हमारे पास एक नेचुरल नंबर m आएगा सच दैट क्या होगा, मोड ऑफ ए एन माइनस एल, ये आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। ठीक है, मतलब एम से बड़ी टर्म्स के लिए ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमने एम ग्रेटर देन, एम से ग्रेटर क्या ले लिया, एक m+1 ले लिया और एक m ही ले लिया। ठीक है, मतलब हम ये कहें कि हमारे पास क्या होगा, ए एम माइनस एल इन पर्टिकुलर ये एप्सिलॉन से लेस होगा।
ठीक है, इन पर्टिकुलर हमारे पास मोड ऑफ ए एम माइनस एल एप्सिलॉन से लेस होगा एंड मोड ऑफ ए एम प्लस वन माइनस एल ये भी क्या होगा, एप्सिलॉन से लेस होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस ले लेते हैं, ए एम माइनस ए एम प्लस वन। हाँ जी, अब इसमें क्या करेंगे, एल ऐड कर देते हैं, एल माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ए एम माइनस एल प्लस एल माइनस ए एम प्लस वन। अब इनइक्वालिटी लगा दोगे, मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए एम माइनस एल प्लस मोड ऑफ ए एम प्लस वन माइनस एल। ठीक है, मोड मोड हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये एप्सिलॉन से लेस है, ये एप्सिलॉन से लेस है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 एप्सिलॉन से लेस हो गया टोटल। ये 2 एप्सिलॉन आ गया राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में देखो, ए एन है माइनस वन रेज टू पावर एन, तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एम हो जाएगा, और ए एम प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर एम प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस वन रेज टू पावर एम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वन रेज टू पावर एम ये हमने कॉमन लिया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ तो वन ही बचा, और यहाँ पर माइनस वन की पावर वन बच गई। ठीक है, माइनस वन की पावर वन तो माइनस वन, और ये भी माइनस वन, माइनस है बाहर, तो ये हो गया हमारे पास वन प्लस वन यानी कि टू। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास देखो क्या आया, ठीक है, देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, मोड ऑफ माइनस वन रेज टू पावर एम टू। ठीक है, क्या आ गया, मोड ऑफ माइनस वन रेज टू पावर एम इंटू टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू टू एप्सिलॉन, ये आ गया हमारे पास। इसका माइनस वन की पावर एम का मोड लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स लेफ्ट साइड टू आ गई, और राइट साइड हमारे पास क्या आ गया, टू एप्सिलॉन आ गया। और एप्सिलॉन जो होता है हमारा वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन होता है। ठीक है, जो आप चूज करते हो, जीरो और वन के बीच में होता है, तो इसको जीरो और वन के बीच में है, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर टू से लेस हो जाएगा ना, और आप कह रहे हो टू इज लेस देन इक्वल टू टू एप्सिलॉन। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, तो यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इज नॉट ट्रू। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब आपने क्या एज्यूम किया कि सीक्वेंस हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास जो सीक्वेंस ए एन है दैट इज नॉट कन्वर्जेंट, तो वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, और इसका रेंज सेट क्या है हमारे पास, माइनस वन एंड वन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जो है माइनस वन के पास हैं, और काफ़ी सारी टर्म्स हमारी वन के पास भी हैं, तो इस केस में हम कहते हैं कि सीक्वेंस हमारी जो है वो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस।